गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विकास मित्र। दोस्तों, ये वीडियो मैं अपनी कंप्लीट जर्नी के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे मैं स्टेशन मास्टर बना। तो दोस्तों, इस जर्नी की शुरुआत 2019 में एनटीपीसी का जो फॉर्म आया था उसको भर के हुई है। 2019 का फॉर्म था दोस्तों, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आया और अभी ज्वाइनिंग हो ही रही है बहुत सारे पोस्टों की। तो आप देख सकते हो कि 4 से 5 साल का समय लग जाता है एक वैकेंसी को पूरा होने में, जो कि लगना तो नहीं चाहिए। फिलहाल हम लोग बात करते हैं स्टेशन मास्टर की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि सीबीटी 1 में क्या हुआ, सीबीटी 2 में क्या हुआ, और स्टेशन मास्टर के लिए एक अलग से एग्जाम होता है साइको टेस्ट, उसमें क्या क्या पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सीबीटी 1 का जो एग्जाम है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें 30 नंबर के मैथ्स 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन जीएस के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है दोस्तों। तो जब मैंने इस एग्जाम को दिया सीबीटी 1 को, तो मेरे जो रो स्कोर बने थे वो 82 मार्क्स बने थे, और जो नॉर्मलाइज होके 95 के अप्रॉक्स हो गए थे। दोस्तों, जब इसका रिजल्ट आया तो कट ऑफ इतने ज़्यादा हाई रख दिए गए कि इसके कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट भी देखने को मिले। आप लोग इस चीज़ों से परिचित भी होंगे कि बिहार में खास करके बहुत सारे ट्रेनों को जलाया गया, जो कि गलत भी था, लेकिन इसके कारण फिर कट ऑफ को फिर से डिक्रीज किया गया। तो फर्स्ट लिस्ट में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था, क्योंकि 95 मार्क्स था, तो सारे पोस्टों के लिए मैं क्वालिफाई था, और सेकेंड लिस्ट में कट ऑफ को थोड़ा सा कम कर दिया गया। इसके बाद जो सीबीटी 2 का जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया कि क्वेश्चन की जो नंबरिंग थी वो 100 से बढ़ाकर 120 कर दी गई। टाइमिंग वही 1.5 घंटे का ही रखा गया जो सीबीटी 1 में था। इस बार सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के थे, जो कि सीबीटी 1 में भी थे, और नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 थी। तो 120 क्वेश्चन और 120 ही मार्क्स। 35 क्वेश्चन आपके मैथ्स के थे, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, और 50 क्वेश्चन आपके जीएस के थे। 120 में दोस्तों मेरा जो स्कोर था वो 90 था, और नॉर्मलाइजेशन इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि हर एक जोन का जो एग्जाम है वो एक ही शिफ्ट में पड़ा था। तो क्योंकि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ, इसलिए नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ, जो कि एक अच्छा कदम था रेलवे की तरफ से, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन कई लोगों को अभी तक समझ में नहीं आता है। अगर मैं बात करूं इसके बाद जो कट ऑफ निकला, उसमें आपको पता होगा कि पटना का कट ऑफ सबसे हाई था स्टेशन मास्टर लेवल 6 के लिए, और उसके बाद आपका रांची का था। तो मेरा जो रांची था, तो रांची का कट ऑफ सेकेंड हाईएस्ट गया था, और इसके बाद आपको फिर से साइको के लिए बुलाया गया था। साइको का जो एग्जाम है दोस्तों वो सिर्फ 2 ही पोस्टों के लिए हुआ था। पहला पोस्ट था स्टेशन मास्टर और दूसरा पोस्ट था ट्रैफिक असिस्टेंट। तो स्टेशन मास्टर का जो साइको टेस्ट है, साइको टेस्ट को थोड़ा सा मैं बेसिकली बताता हूँ कि साइको टेस्ट में होता क्या है। तो साइको टेस्ट 5 मॉड्यूल पे आधारित था कि 5 टेस्ट उसमें होना था, ऑनलाइन बेस्ड ही हुआ था। तो ऐसा था कि पहला क्वेश्चन जो था, पहला जो आप बोलोगे पार्ट जो था, उसमें था कि 5 फिगर दिए हुए थे, उसमें से ऑड वन को आउट करना था, लेकिन आपको 35 क्वेश्चन 8 मिनट में ही करने थे। उसको जैसे ही आप सबमिट करते, खुद ही सबमिट हो जाता था। उसके बाद एक और होता था जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर सब। उसमें क्या होता था कि बहुत सारे नंबर लिखे हुए होते थे, जिसमें से कुछ सम नंबर भी होते थे, मतलब इवन नंबर, और कुछ ऑड नंबर, लेकिन आपको ऑड नंबर्स को जोड़ के बताना था। इसमें भी 30 क्वेश्चन थे, और 30 क्वेश्चन के लिए आपको 8 मिनट दिए गए थे। तीसरा टेस्ट जो था आपका वो इसी तरीके से, मतलब रीजनिंग और मैथ्स को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करके आपको बनाया गया था। तो कंप्लीट जो पेपर था वो 5 टेस्ट में हुआ था, और आपको सब में अलग अलग क्वालिफाई करना था। साइको टेस्ट में जनरली आप देखोगे कि 50 से लेकर 70% तक स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। तो इसमें भी मेरा स्कोर अच्छा खासा रहा, और इसमें मेरा स्कोर 23 पॉइंट समथिंग रहा, 23 आउट ऑफ 30। इसके बाद जब फाइनल मेरिट बना तो 11 नवंबर को फाइनल मेरिट आउट किया गया, जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, मेडिकल हुआ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ के साथ होता है, एक दिन के आगे पीछे होता है। उसके बारे में मैं कंप्लीट वीडियो अलग से बना दूंगा कि डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या लेके जाना है, मेडिकल किस तरीके से होता है, तो उसके बारे में अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी फिलहाल इन एग्जाम्स के बारे में चलते हैं। तो इन तीनों के जैसे जो कट ऑफ डिसाइड हुआ दोस्तों, सीबीटी 1 तो क्वालिफाइंग इन नेचर का था, तो जो कट ऑफ डिसाइड हुआ वो सीबीटी 2 के 70% मार्क्स को लिया गया, और साइको के 30% मार्क्स को लिया गया। उसके बाद इन दोनों को ऐड करके कट ऑफ बनाया गया था। तो ये कंप्लीट जो था वो आपका क्या था कि आपने सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको देने के बाद ही आप स्टेशन मास्टर बनोगे, या ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं और लेवल की, जैसे लेवल 4, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2, तो रांची जोन में लेवल 4 के कोई पद नहीं थे, मतलब ट्रैफिक असिस्टेंट के पद नहीं थे। तो मैंने सिर्फ लेवल 2, 3 और 5 के एग्जाम दिया, उसमें भी बहुत ही अच्छा स्कोर किया।
और लेकिन क्योंकि मेरा स्टेशन मास्टर में हो गया तो उधर जाने की कोई सेंस थी नहीं। अब अगर मैं बात करता हूँ कि एक और पॉइंट है कि कई लोग मेरे से पूछते भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स लोग, कि जब आपका CHSL में हुआ था, CGL में हुआ था, तो आपने उन सारे जॉब्स को छोड़ के स्टेशन मास्टर को क्यों ऑप्ट किया? तो दोस्तों इसके पीछे दो रीजन। पहला रीजन तो ये है कि स्टेशन मास्टर आप चाहोगे तो आप अपने होम रीजन में भी ले सकते हो, जबकि SSC CGL में ऐसा कोई भी फिक्स है ही नहीं कि आप अपने होम रीजन में आ जाओगे। जैसे मैं बात करूँ, मुझे धनबाद डिवीजन मिला है और धनबाद डिवीजन के कई स्टेशन ऐसे जो मेरे घर से 10, 15, 20 किलोमीटर से के आसपास दूर है, तो आप देखोगे कि मैं घर से भी आना जाना कर सकता हूँ अगर मुझे इन स्टेशन में मिले जॉब। तो पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये है कि CGL के थ्रू वाले जो जॉब थे, जैसे CHSL वाले तो आपको पता है कि 1900 और 2400 ग्रेड पे है और स्टेशन मास्टर 4200 ग्रेड पे है, तो वो तो ऑब्वियस चॉइस बन जाता है स्टेशन मास्टर का। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि CGL के थ्रू वाले कुछ मुझे जो मिले उनको मैंने क्यों नहीं लिया, उसके पीछे रीजन था कि मुझे 4600 ग्रेड पे वाली साइट इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए थी जो मुझे मिली नहीं, तो इसलिए बाकी पोस्ट से मुझे उतना इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने उन सबको ऑप्ट नहीं किया। अब मैं बात करता हूँ कि इसकी तैयारी कैसे किया मैंने और क्या मेरे स्ट्रैटेजी थे एग्जाम के दौरान। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मैंने CGL की तैयारी शुरू की थी। तो अगर आप CGL की तैयारी शुरू करते हो तो आप मैथ रीजनिंग तो रेलवे के लेवल से थोड़ा अप ही पढ़ते हो। बस क्या है कि रेलवे में इंग्लिश नहीं होती और SSC में आपकी इंग्लिश ऐड हो जाती है। तो मैंने कोई अलग से तैयारी नहीं की, अलग से कोई क्लासेस नहीं ली, अलग से कोई बुक सॉल्व नहीं किया। अगर आप मेरे को देखोगे तो मैंने रेलवे के एक भी बुक मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ SSC CGL की ही बुक और उनके मॉक टेस्ट देता था। तो अगर मैं बात करूँ CBT 1 के लिए, तो जैसे कि आपको पता है कि SSC में जो होता है 100 क्वेश्चन के लिए मात्र 1 घंटे का समय होता है, तो मैं मॉक टेस्ट देता था उसमें और मेरा स्कोर उसमें भी बहुत अच्छे बनते थे। तो अगर मैं बात करूँ इसमें रेलवे की, तो रेलवे में 1.5 घंटे का समय था CBT 1 में 100 क्वेश्चन के लिए, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा आसानी से उस पेपर को मैंने किया, जो कि मुझे बहुत ही आसान सा भी लगा क्योंकि मैथ रीजनिंग के लेवल थोड़े से कम ही थे SSC CGL के कंपैरिजन में, और मेरी स्पीड ठीक ठाक है मैथ रीजनिंग में, तो मैंने आराम से इस पेपर को किया और मुझे उसमें कोई भी परेशानी नहीं आई। बात करता हूँ CBT 2 की, तो CBT 2 में भी दोस्तों वही होता है, बस क्या होता है क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो अगर मैं बात करूं, लेकिन रीजनिंग का जो पेपर बना था CBT 2 में वो थोड़ा सा बेहतर बना था। बहुत सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन थे सिटिंग अरेंजमेंट के या तो और स्टेटमेंट्स वाइज वाले, तो उसमें लंबे लंबे क्वेश्चन थे। तो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो बहुत कम समय में हो। जैसे मेरी एक स्ट्रैटेजी है कि अगर मैं मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करता था तो जो भी क्वेश्चन 4-5 लाइन से ज़्यादा का होता था मैं उसको पढ़ता नहीं था, मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ जाता था, क्योंकि मेरे को पता है फिर से वापस आके मुझे उन क्वेश्चंस को करना है। पहले ही शुरू में ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चंस को नहीं देना है। तो फर्स्ट गो में मैं क्या करता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ जो कि आसानी से हो जाए, और ऐसा 80% क्वेश्चन आप कर दोगे। उसके बाद जब फिर से आपके पास टाइम बचेगा, फिर से वापस आओगे तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आपको करना है। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी एग्जाम के दौरान। बात करता हूँ साइको की, तो साइको के भी बहुत सारे लोगों ने क्लास ले रखा था, टेस्ट ले रखा था, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस भी हो रहे थे इसके, तो उन्होंने ले रखा था, पर मैंने पर्सनली इसका कोई भी क्लास नहीं लिया था। बस मैंने टेस्ट लिए थे और टेस्ट को ही मैं दे रहा था बस, क्योंकि कुछ नया सा नहीं होता बहुत ज़्यादा। आप थोड़ा बहुत यूट्यूब पे भी सर्च करके आपको इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है। साइको टेस्ट को हालांकि बहुत बड़ा हुआ क्रिएट किया जाता है। हाँ, ये बात है कि बहुत सारे लोग फेल होते हैं इसमें, लेकिन कुछ भी वैसा नया नहीं। अगर आप यूट्यूब की हेल्प लोगे और अच्छे से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो सारा था कि आप कैसे स्टेशन मास्टर बन सकते हो। तो आपको NTPC के थ्रू फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको 3 एग्जाम देना पड़ेगा, CBT 1, CBT 2 और साइको टेस्ट। ये थी कंप्लीट जानकारी स्टेशन मास्टर की। धन्यवाद दोस्तों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा करें। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बुक लिस्ट की जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आप SSC किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी बुक को फॉलो करना है, क्योंकि ज़्यादा बुक को फॉलो करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप मैथ्स के पेपर को देख ही रहे हो कि बहुत सारा टफ क्वेश्चन जो आते थे पहले वो बंद हो चुके हैं। तो मैं आपको कंप्लीट वीडियो में बताऊँगा कि कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, और आप इस YouTube चैनल को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करेंगे। इसमें मैं आगे आपको क्लासेस लूँगा। अभी कुछ दिनों तो मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, लेकिन इसके बाद मैं आपको बराबर मैथ्स के क्लासेस दूंगा और सारे टॉपिक वाइज मैं आपको दूंगा जैसे जैसे आप बोलोगे।
अगली वीडियो बुक लिस्ट पे आएगी और